डियर फ्रेंड्स, आज हम GNSR 2020 के अमेंडमेंट स्लिप नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये अमेंडमेंट्स साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए दूसरे जोन के लोग अपने यहाँ के जोनल रेलवे के जो SR के अमेंडमेंट्स हैं उससे चेक कर लें, कुछ थोड़ा डिफरेंस है तो उसको भी नोट करें। दिस अमेंडमेंट स्लिप नंबर 2 फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे, it was issued on 18th August 2021. In this item number 1, station master switchman has been changed as station master in GNSR. बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, पुराने टाइम में एक स्विचमैन की पोस्ट होती थी। स्विचमैन की पोस्ट अभी नहीं है, इसलिए उस पोस्ट का नाम निकाल दिया गया है और हर जगह पे उसके जगह बदले में स्टेशन मास्टर शब्द मिलेगा। आइटम नंबर 2, रेड लाइट हैज बीन चेंज्ड एज रेड फ्लैशिंग लाइट इन GNSR। पहले जहाँ जहाँ पे रेड लाइट वर्ड लिखा गया था, अब वहाँ पे जो हम हैंड सिग्नल लैंप यूज करते हैं सब रेड फ्लैशिंग लाइट है, इसलिए उसको वर्ड हटा के रेड फ्लैशिंग लाइट शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट दिस अपेंडिक्स 2। आगे जो अमेंडमेंट्स है, इसमें अमेंडमेंट स्लिप नंबर 2 में आगे के जो आइटम है, they are related with our level crossing gates. बेसिक आपको बता दें कि ये जो LC गेट के बारे में अमेंडमेंट है उसका निचोड़ क्या है। पुराने टाइम में ये अमेंडमेंट के पहले जब लिफ्टिंग बैरियर खराब होता था तो गेटमैन स्लाइडिंग बूम यूज करके गेट को बंद कर सकते थे और सिग्नल को भी टेक ऑफ कर सकते थे। लेकिन पुराने टाइम में रूल था कि यदि स्लाइडिंग बूम यूज किया है लिफ्टिंग बैरियर खराब होने के कारण, तो ऐसा करने के पहले गेटमैन SM को इन्फॉर्म करेगा और PN एक्सचेंज करेगा। वो तो अभी भी है। इसके साथ में एक नियम था कि स्टेशन मास्टर लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर इशू करेगा कि गेट नंबर सो एंड सो, किलोमीटर सो एंड सो, लिफ्टिंग बैरियर इज फेल्ड एंड गेट इज क्लोज्ड बाय यूजिंग स्लाइडिंग बूम। वो चीज को खत्म किया गया है कि जब स्लाइडिंग बूम अरेंजमेंट अवेलेबल है, वर्किंग कंडीशन में है, तो जिस गेट पर लिफ्टिंग बैरियर खराब हो जाएगा और स्लाइडिंग बूम यूज करके हम सिग्नल को टेक ऑफ करेंगे, उस केस में अब कॉशन ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इस अमेंडमेंट का, यही है गेट के बारे में। आप देखिए 1 by 1 पॉइंट्स। फर्स्ट, इंजीनियरिंग इंटरलॉक्ड LC और ट्रैफिक इंटरलॉक्ड LC गेट। जो इंटरलॉक्ड गेट है वो ट्रैफिक के कंट्रोल में है, स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में है, या ब्लॉक सेक्शन में है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में है। When gate cannot be closed either due to failure of lifting barrier or leaf gates or failure of the gate key with the gate in open condition. लिफ्टिंग बैरियर फेल हो गया और हम गेट को बंद नहीं कर पा रहे हैं। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स तीसरा कंडीशन दिया है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द गेट इफ गेट कैन नॉट बी क्लोज्ड विथ लिफ्टिंग बैरियर्स। किसी भी कारण से, चाहे लिफ्टिंग बैरियर का फेल्योर है या कुछ और दूसरी खराबी आ गई है और हम लिफ्टिंग बैरियर को यूज करके गेट को बंद नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे गेट पर यदि स्लाइडिंग बूम अवेलेबल है एंड वर्किंग कंडीशन में है, देन गेटमैन शैल सिक्योर द गेट अगेंस्ट रोड ट्रैफिक बाय यूजिंग देम फॉर क्लोजिंग द गेट एंड टेक ऑफ द सिग्नल्स। यदि वहां पे स्लाइडिंग बूम है तो हम उसको यूज करके गेट को बंद करेंगे बिफोर रिसोर्टिंग टू द यूज ऑफ स्लाइडिंग बूम।
स्लाइडिंग बूम को इस्तेमाल करने के पहले, यूज करने के पहले गेटमैन स्टेशन मास्टर को इंफॉर्मेशन देगा और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा और अपना रजिस्टर में एंट्री करेगा। आफ्टर रिज्यूमिंग वर्किंग ऑफ लिफ्टिंग बैरियर्स, और वापस इसमें जो रूल दिया है स्टेशन मास्टर और गेटमैन के बीच में कि यदि बाद में लिफ्टिंग बैरियर का वर्किंग रिस्टोर हो गया, ठीक हो गया, तो गेटमैन अगेन स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेगा और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा। It means caution order need not to be given if signal can be taken off after using sliding boom. So जहां जहां तो बेसिक ये चेंजिंग हुआ है जो रेड इंक में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, कि यदि ये गेट पे स्लाइडिंग बूम का अरेंजमेंट अवेलेबल है और उसको बंद करके हम सिग्नल टेक ऑफ कर सकते हैं, तो कॉशन ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो पुराने नियम थे कि गेटमैन स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेगा और पीएन एक्सचेंज करेगा, एंट्री करेगा, और जब लिफ्टिंग बैरियर फिर रिस्टोर हो जाएगा तो फिर सूचित करेगा और पीएन एक्सचेंज करेगा, वो रहेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग क्या है कि वेयर sliding booms are not available or not working, gateman shall secure the gate against road traffic by means of safety chain. तो जिस इंटरलॉक्ड गेट पे स्लाइडिंग बूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां पे क्या हम यूज करते हैं, चेन और पैडलॉक्स गेटमैन यूज करता है। वहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, इन सच कंडीशन स्टेशन मास्टर हैज टू गिव कॉशन ऑर्डर। Then next item, renumbered H4, so numbering change किया हुआ है इसमें और कुछ भी नहीं है। When chains are used to secure the gate controlling station master on duty shall issue caution order to the loco pilot of a departing train intimating the gate is closed using safety chain। कहने का मतलब इंटरलॉक्ड गेट है और वहां पे स्लाइडिंग बूम नहीं है, तो गेटमैन चेन और पैडलॉक, जो चेन यूज करके गेट को सिक्योर करते हैं, बंद करते हैं, वैसा यूज किया है, तो उस केस में डेफिनेटली हमको लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट, ही शैल आल्सो एडवाइज द एसएम एट द डिस्पैचिंग एंड, अदर एंड स्टेशन मास्टर, उसको भी हम एडवाइस करेंगे कि उनकी तरफ से जो भी ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर देंगे कि गेट पर चेन यूज किया गया है गेट को सिक्योर करने के लिए और वहां पे लिफ्टिंग बैरियर में प्रॉब्लम है, खराबी है। ओके, द नेक्स्ट आइटम वी विल सी अक्षर 3, ट्रैफिक एलसी नॉन इंटरलॉक्ड नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू द रोड ट्रैफिक, मींस जो ये अपेंडिक्स 2 में पूरा एलसी गेट के बारे में दिया हुआ है, तो उसके एनेक्सर्स हैं, एक डिफरेंट कंडीशन है कि इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक गेट है तो क्या करना है और इंजीनियरिंग इंटरलॉक्ड गेट है तो क्या करना है। बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि जहाँ पे स्लाइडिंग बूम अवेलेबल है वहाँ पे कॉशन ऑर्डर देने की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया है, और जहाँ पे स्लाइडिंग बूम नहीं है यदि हम चेन यूज करके गेट को बंद कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉशन ऑर्डर भी देना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट मन में रख लेना हमें चाहिए। इस कंडीशन में देखिए एलसी जो ट्रैफिक एलसी गेट है नॉन इंटरलॉक्ड है, इफ स्लाइडिंग बूम्स आर अवेलेबल, यहाँ पे स्लाइडिंग बूम अवेलेबल है, गेटमैन शैल सिक्योर द गेट अगेंस्ट रोड ट्रैफिक by using them for closing the gate before resorting to the use of sliding boom। so जो नॉर्मल प्रोसीजर है, स्टेशन मास्टर को गेटमैन इन्फॉर्म करेगा, पीएन एक्सचेंज करेगा और टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करेगा, बाद में जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक हो जाएगा उस समय भी सेम इंफॉर्मेशन और पीएन एक्सचेंज गेटमैन एसएम के साथ करेगा। नेक्स्ट, यानी स्लाइडिंग बूम है तो इन्फॉर्म करना और पीएन एक्सचेंज करना है, लेकिन कॉशन ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है, इस किसी भी तरह का गेट है। दूसरा है ये ट्रैफिक एलसी गेट नॉन इंटरलॉक्ड नॉर्मल पोजीशन क्लोज टू द रोड ट्रैफिक। सो इस कंडीशन में भी वेयर स्लाइडिंग बूम्स आर नॉट अवेलेबल, इस केस में क्या हुआ, स्लाइडिंग बूम नॉट अवेलेबल है और नॉट वर्किंग है,
then gateman shall secure the gate against road traffic by means of safety chain and padlocks. तो स्लाइडिंग बूम नहीं है तो लिफ्टिंग बैरियर फेल हुआ तो वहाँ पे चेन और पैडलॉक यूज करते हैं, और ऐसा करने पर स्टेशन मास्टर को कॉशन ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है आइटम नंबर 38 में। So next, traffic LC non-interlocked normal position close to the road traffic. Open to road traffic है या close to the road traffic है, लेकिन sliding boom available नहीं है। So क्या होगा? In case of failure of lifting barrier, lift gate work from the cabin. Suppose करो कोई एलसी गेट जो ट्रैफिक का है वो केबिन स्टेशन मास्टर यानी केबिन में रहते हुए वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, गेट को ओपन करते हैं, गेट क्लोज करते हैं, मतलब सेपरेट गेटमैन का अरेंजमेंट नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में यदि लिफ्टिंग बैरियर फेल हो गया तभी हमें सेफ्टी चेन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टेशन मास्टर विल सेंड पॉइंट्समैन टू सिक्योर द गेट अगेंस्ट द रोड ट्रैफिक बाय मींस ऑफ सेफ्टी चेन एंड पैडलॉक्स। सो ये क्लैरिटी के लिए दिया है कि जहाँ पे केबिन स्टेशन मास्टर अपने केबिन से कंट्रोल करते हैं गेट को, वहाँ पे यदि बैरियर फेल हुआ है तो हमें पॉइंट्समैन को भेज के गेट को बंद कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम नंबर 40, ये अंडर नोट 4 डिलीटेड, मैंने वो नियम का जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। और दूसरा बात, ये जो ट्रैफिक गेट है क्योंकि ये सिग्नल के साथ में इंटरलॉक्ड नहीं है, नॉन इंटरलॉक्ड गेट है, इसलिए इस गेट के लिए कोई अलग से लोको पायलट को अथॉरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। ओनली पॉइंट्समैन आया और उन्होंने चेन और पैडलॉक से गेट को सिक्योर कर दिया। क्योंकि कोई सिग्नल इफेक्टेड नहीं है इसलिए अलग से रिटन अथॉरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। नो रिटन अथॉरिटी विल बी गिवन। अब नेक्स्ट, इंजीनियरिंग एलसी नॉन इंटरलॉक्ड नॉर्मल पोजीशन ओपन टू रोड ट्रैफिक और क्लोज टू रोड ट्रैफिक, यानी ये नॉन इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग गेट है, वो रोड ट्रैफिक के लिए खुली स्थिति में रहता है या बंद स्थिति में हमेशा रहता है, नॉर्मल पोजीशन। दोनों ही केस में इफ स्लाइडिंग बूम्स आर अवेलेबल, यदि स्लाइडिंग बूम वहाँ पर अवेलेबल है, then gateman shall secure the gate against road traffic by using them for closing the gate। और ये स्लाइडिंग बूम का जो कॉमन रूल है कि उसको यूज करने के पहले स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन देगा गेटमैन और प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा, वो हर जगह मिलेगा। बाद में जब लिफ्टिंग बैरियर ठीक हो जाएगा उस समय अगेन इन्फॉर्म करेगा और पीएन एक्सचेंज करेगा। ओनली चेंजिंग क्या है? स्लाइडिंग बूम अवेलेबल है, वर्किंग कंडीशन है, तो स्टेशन मास्टर को कॉशन ऑर्डर देने का आवश्यकता नहीं रहेगा। ये मेन चेंजिंग है कॉशन ऑर्डर के बारे में है। Where sliding booms are not available, नेक्स्ट केस ओपन टू रोड ट्रैफिक है या क्लोज टू रोड ट्रैफिक कंडीशन है नॉर्मल, लेकिन स्लाइडिंग बूम अवेलेबल नहीं है या नॉट वर्किंग कंडीशन में है, तो कैसा सिक्योर करेंगे? गेटमैन विल सिक्योर बाय यूजिंग सेफ्टी चेन एंड पैडलॉक। चेन और पैडलॉक से सिक्योर करेंगे, और ये दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये जहां पर भी सेफ्टी चेन और पैडलॉक यूज करेंगे ये दोनों कंडीशन में स्टेशन मास्टर ही हैज टू इशू द कॉशन ऑर्डर। And next item number 43, no change, only rule is renumbered। So ये amendment करने के बाद कुछ नंबरिंग में चेंज हुआ है, बाकी रूल सेम है। So ये किस तरह का गेट था जो हमने देखा? स्लाइडिंग बूम्स आर नॉट अवेलेबल, इंजीनियरिंग एलसी नॉन इंटरलॉक है, ओपन टू रोड ट्रैफिक हो या क्लोज टू रोड ट्रैफिक हो, दोनों भी कंडीशन में हमको कॉशन ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि चेन और पैडलॉक यूज किया है। Okay, then we will move to the next annexer 4, engineering LC non-interlocked normal position close to the road traffic। जहाँ पे जो रोड ट्रैफिक बहुत कम है, रेयर है, 24 आवर्स में हार्डली 2-4 बस या कुछ ट्रैफिक है, सो उसकी नॉर्मल पोजीशन क्लोज रखी जाती है रोड ट्रैफिक अगेंस्ट में। द गेट कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी shall issue caution order to the loco pilot of a departing train receiving train intimating that gate is closed using safety chains। अब यहाँ पे स्लाइडिंग बूम नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी चेन यूज कर रहे हैं, सो कॉशन ऑर्डर देना
पड़ेगा। द SM shall also advise the SM at dispatching end. सो दूसरे एंड के स्टेशन मास्टर को भी हम एडवाइज करेंगे, यदि वहाँ से ट्रेन निकल रही है तो कॉशन ऑर्डर देने के लिए लोको पायलट को जरूर देना है। देन नेक्स्ट वी विल सी, एक आइटम डिलीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट एनेक्सर 6, इंजीनियरिंग LC नॉन इंटरलॉक्ड नॉट प्रोवाइडेड विथ टेलीफोन। ऐसे भी कुछ गेट है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है और टेलीफोन की वहाँ पे सुविधा नहीं है। उस केस में क्या करना पड़ता है, गेट मैन शैल सिक्योर द गेट अगेंस्ट रोड ट्रैफिक बाय मींस ऑफ स्लाइडिंग बूम, सेफ्टी चेन एंड पैडलॉक। तो जहाँ पे इसमें टेलीफोन कम्युनिकेशन है नहीं स्टेशन मास्टर के साथ में, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर कॉशन ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ये पूरा गेटमैन की ड्यूटी है कि अगर स्लाइडिंग बूम अवेलेबल है तो उससे वो सिक्योर करेगा, यदि नहीं अवेलेबल है तो सेफ्टी चेन और पैडलॉक से वो सिक्योर करेगा गेट को। सो ये पूरा गेटमैन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे बहुत कम गेट रहते हैं, रेयरली कोई गेट रहता है जहाँ पे कि टेलीफोन अवेलेबल नहीं है, वो गेटमैन के ऊपर रहता है। ट्रेन पोजीशन देख करके विजुअल है कैसा है वैसा ही गेट को यूज करते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली दिस अमेंडमेंट स्लिप नंबर 2 गिवन बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे। सो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये साउथ सेंट्रल रेलवे के SR के लिए दिए गए अमेंडमेंट्स हैं। अदर जोन के लोग अपने यहाँ के जोनल अमेंडमेंट के साथ इसको चेक कर लें। एंड lastly, I request all of you, please subscribe to my YouTube channel Saras Ojha if already not subscribed, and please share with your friends in WhatsApp groups and at other social media. Thank you so much for watching.